नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में आज भी रूस ने की बमबारी, 137 अफराद हलाक और कई जख्मी। हमले के बाद यूक्रेन के सदर ने जंग खत्म करने की रूस के सदर से की अपील। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू समेत कोरोना से मुताल्लिक तमाम पाबंदियां कर दी गई खत्म। बच्चों को चाहे कितना पढ़ा ले, मोदी हुकूमत में रोजगार नहीं मिलेगा। यूपी के अमेठी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का मुश्तरका रैली से खिताब। यूक्रेन में फंसे तेलंगाना के तलबा का सफरी खर्च हुकूमत करेगी बर्दाश्त। खुसूसी परवाजें शुरू करने की मरकज से वजीर KTR की अपील। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने आज पुराने शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस का किया दौरा और लिया जायजा। अब पेश है खबरों की तफसील। यूक्रेन पर रूस के हमले के दूसरे रोज भी रूसी फौजी की फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। यूक्रेन के सदर का कहना है कि रूस के हमलों में अब तक 137 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें 10 फौजी अफसरान भी शामिल है। इसके साथ ही इस हमले में अब तक 316 अफराद जख्मी हो चुके हैं। इन हमलों के बाद यूक्रेन के सदर ने रूस से फौरी जंगबंदी की अपील की है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज उत्तर प्रदेश के अमेठी में जलसा आम से खिताब किया। जुमा के रोज़ मुश्तरका रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मरकज़ की मोदी हुकूमत और यूपी की योगी हुकूमत की नाकामियों को अवाम के सामने रखा और रियासत की तरक्की के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। दोनों लीडरों ने रोजगार, महंगाई, किसान और ख़वातीन के जुड़े इशूज़ को उठाया और कहा कि इन इशूज़ का हल मोदी हुकूमत नहीं निकाल सकती। कहा इसलिए ज़रूरी है कि कांग्रेस को वोट देकर एक जिम्मेदार हुकूमत तश्कील देने में मदद की जाए। आज महिला आधी आबादी है कि नहीं? परिवार में आधे सदस्य तो महिला ही होती है ना? तो आधी आबादी हो, लेकिन राजनीति में आपकी भागीदारी नहीं है। राजनीति में से 100 में पुरुषों में से 14 महिला होती हैं विधानसभा में, मालूम है आपको? तो आपकी भागीदारी नहीं होती। आपकी समस्याओं के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आपको कैसे सशक्त करना है, अपने पैरों पे खड़ा करना है, कोई नहीं सोचता है ना? तो आजकल चाहे महिलाएं हों, चाहे यहाँ मेरे नौजवान साथी कितने हों, हाथ उठाओ। भैया आप तो नौजवान नहीं है आपके तो सफेद बाल और सफेद दाढ़ी हो गई। चलो चलेगा। आप में से किसी को रोजगार मिला है 5 सालों में? नहीं मिला। अब आपकी कितनी समस्याएं हैं? खाली खाली रोजगार पड़े हुए हैं। 12 लाख सरकारी रोजगार खाली है, मालूम है? आपको देने का काम नहीं किया। जो संस्थाएं थी जैसे BHEL, HAL, आप तो जानते हैं अमेठी में सारी तमाम संस्थाएं राजीव जी, इंदिरा जी, सोनिया जी, राहुल जी ने जो लगवाई, NTPC, BHEL, HAL, ITI, सारी की सारी सब बेची जा रही हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों को। पहले ये संस्थाएं पब्लिक की थी, पब्लिक के लिए बनाई गई थी, आपको रोजगार दिलवाने के लिए। आज ये सारे प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को बेची जा रही हैं। आपको सरकारी रोजगार नहीं मिल रहे हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं जो रोजगार दिलवा सकती थी उनको बेचा जा रहा है। और जो रोजगार छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, छोटे बिजनेस वाले बनाते थे, जो रोजगार किसान खेत में बनवाता था, मतलब खेती से बहुत रोजगार पैदा होते हैं, ये तमाम चीजें बंद हो गई हैं। क्योंकि छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार वो भी बड़ी मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। उन पे सरकार की नीतियों द्वारा GST लगाई गई, नोटबंदी लगाई गई, उसके बाद कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, कमा नहीं पा रहे हैं। काफी ऐसे
छोटे व्यापारी हैं जो कर्ज में भी डूबे हैं। अब किसानी की बात करें, यहाँ खेती करने से बड़े रोजगार पैदा होते थे। किसानों की समस्या ये है कि छुट्टा जानवर आपके खेत चल रहा है, दिन रात आपको चौकीदारी करनी पड़ती है। जितना राशन देती है सरकार उतना तो छुट्टा जानवर चढ़ जाता है कि नहीं? आपको धान और गेहूं का दाम कितना मिल रहा है? 1000, 1200, 1400। आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और वहां हम 2500 दे रहे हैं, मालूम है आपको? मुल्क में कोरोना के केसेस में लगातार कमी के दरमियान पिछले 24 घंटों में 13,166 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं और इस अरसे के दौरान 26,998 कोरोना मरीजों ने शिफाया भी हासिल कर ली, जबकि इस वबा से 302 अफराद की अमवात हुई। दिल्ली में कोरोना के मामलात में कमी के साथ ही कोविड पाबंदियों में नरमी कर दी गई है। दिल्ली में अब रात का कर्फ्यू भी हटा दिया गया। इसके साथ ही अब मुसाफिर बस और मेट्रो में खड़े होकर भी सफ़र कर सकेंगे। दुकानें खोलने और बंद करने की मुद्दत भी खत्म हो जाएगी। ये फैसला DDMA की मीटिंग में किया गया। DDMA की मीटिंग में पीर से दिल्ली में रात के कर्फ्यू समेत तमाम कोविड पाबंदियों को हटाने का फैसला किया गया। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक DDMA की मीटिंग में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने तमाम पाबंदियों को हटाने के लिए दबाव डाला। उन्होंने कहा कि कोरोना कम हो रहा है, हमें लोगों के रोजगार का ख्याल रखना है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि कोरोना से मुताल्लिक हालात बेहतर होने के बाद DDMA ने तमाम पाबंदियां हटाने का फैसला किया है, क्योंकि लोगों को परेशानी का सामना था। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से अब स्कूल भी मुकम्मल तौर पर ऑफलाइन चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मास्क न पहनने पर 500 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने तमाम लोगों से कोविड के ताल्लुक से एहतियात बरतने की भी अपील की। TRS के वर्किंग सदर व रियासती वजीर KTR ने यूक्रेन में फंसे तेलंगाना के तलबा को वतन वापस लाने के लिए हुकूमत की जानिब से सफ़र के मुकम्मल अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान किया है। KTR ने मरकजी वजीर खारजा जयशंकर को ट्वीट किया और यूक्रेन में फंसे तेलंगाना के तलबा के लिए आजिज़ाना मदद की दरख्वास्त की। KTR ने मरकजी हुकूमत से तलबा की वतन वापसी के लिए खुसूसी परवाज़ें शुरू करने की भी अपील की। KTR ने वाज़ेह किया कि वो तेलंगाना के तलबा के सफ़र के मुकम्मल अखराजात बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने आज पुराने शहर के पुलिस स्टेशन का दौरा किया। कमिश्नर ने मादन्नापेट PS, संतोष नगर PS और भवानी नगर PS का दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो हर जुमा को कदीम कमिश्नर ऑफिस वाक़े पुरानी हवेली पर रहेंगे। इस ज़िमन में कमिश्नर CV आनंद ने पुलिस का साथ देने पर पुराने शहर की आवाम से इजहार तशक्कुर किया। मीडिया वाले अब हर जुम्मे की नमाज़ पे मैं यहाँ पुरानी हवेली में बैठने का वो जो पुराना रिवाज है उसको मैं जारी रख रहा हूँ और हर फ्राइडे मैं आता हूँ इधर। हमारे ऑफिसर्स भी मक्का मस्जिद और पुराने शहर के जितने भी एरियाज़ हैं यहाँ पे बंदोबस्त लगाना पड़ता है, लगाकर काफ़ी मेहनत करके यहाँ पे शांति और अमन कायम रख रहे हैं। उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ पर निगाह लगाना, हर चीज़ का ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल काम है, पर रात दिन मेहनत करके हमारे DCP, ACPs और इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबल सब लोग, पेट्रोल्स जो हैं पेट्रोल में जो काम करते हैं सभी लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और मैं पब्लिक का भी, ये जो आवाम यहाँ के पुराने शहर के हैं, उन सबको मैं अपील करता हूँ कि आप
अच्छा साथ दे रहे हैं पुलिस का, और भी आगे आकर आप और अच्छा हमको इन्फॉर्मेशन देंगे या हमारा साथ देंगे या ये क्राइम कंट्रोल करने में आप हमारी मदद करेंगे तो बहुत ही अच्छा और हम काम कर सकते हैं। आजकल ये नशीली दवाइयों के बारे में काफ़ी सीरियस से हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक तरफ एनफोर्समेंट करने के लिए एक नया विंग हमने शुरू किया, इसका नाम है नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग, जिसमें जो ये नशीली दवाइयाँ जो मुंबई, गोवा ऐसे वहाँ से ये हेरोइन या कोकेन जैसे ड्रग्स हैं वो लेकर आते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ ये वाइज़ाग या उड़ीसा से ये गांजा का जो तफसीन होता है तो वो यहाँ पर लेकर आके लोग बेचते हैं उसको। तो हम उस पर काफ़ी सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। काफ़ी गैंग्स हमको मिले हैं और काफ़ी अभी डर जो है पैदा हो चुका है, तो इसको हम जारी रखेंगे। दूसरी तरफ हम अवेयरनेस कैंपेन भी कर रहे हैं, क्यों गली गली में जाकर, हर बस्ती में जाकर लोगों को समझाना चाहते हैं कि ये इससे हमको नुकसान क्या क्या है, और इससे माँ बाप भी अपने बच्चों को समझाना चाहिए और हमारा साथ इसमें ये कैंपेन में देने के लिए मैं सबको गुजारिश करता हूँ। और आगे चलकर भी जो हम और कमिटीज़ बनाएंगे या ये राउडीज़ का एक्टिविटी जो है साउथ जोन में उनका हो, या सख्ती से जो ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, हर चीज़ में मैं आवाम का साथ चाहता हूँ। तो इस अवसर पर सबको मैं शुक्रिया अदा करते हुए नहीं, ये अफवाहें जो है लोग फैलाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो करमान घाट में जो हुआ वही रात हमारे टीम्स, हमारे लोकल ऑफिसर्स, टास्क फोर्स वाले सब जो भी इसमें थे उनको पकड़ लिए थे, और वहाँ उस तरफ जो राचकोंडा कमिश्नरेट के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपनी कार्रवाई की थी, सबको अरेस्ट कर लिया था। और कोई ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े लोग इसमें जुटे रहते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करें, अफवाहें फैलाएं, कुछ ना कुछ कार्रवाई करें, जिससे जो अमन से जो रह रहे हैं उनको डिस्टर्ब करने के लिए। मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि ऐसे बातों पे वो यकीन ना करें। कुछ भी हो पुलिस से मालूम करें क्या है हालत, क्योंकि हम आपकी हिफाजत के लिए हैं और हम ज़रूर आगे चल के भी इतना ही मेहनत करेंगे और अमन कायम रखने के लिए सब कुछ करेंगे। महाराष्ट्र के वजीर और एनसीपी लीडर नवाब मलिक को आज पेट में दर्द की शिकायत के बाद मुंबई के सरकारी जेजे अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस दौरान इनके ब्लड प्रेशर में इजाफा पाया गया। जेजे अस्पताल के जराये ने बताया कि आज सुबह नवाब मलिक को ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर से तिब्बी मुआयने के लिए जेजे अस्पताल लाया गया था, लेकिन मुआयने के दौरान उन्होंने पेट में दर्द की शिकायत की। इसके बाद इनके ब्लड प्रेशर में इजाफा पाया गया। डॉक्टरों की टीम ने इनका तिब्बी मुआयना किया था और इन्हें अस्पताल में दाखिल होने का मशवरा दिया था, जिसके बाद इन्हें अस्पताल में शरीक किया गया। नवाब मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। इन पर इल्ज़ाम है कि वो दाऊद इब्राहिम की गिरोह की जायदाद को इनकी मिल्कियत वाली कंपनी ने मार्केट रेट से कम दामों में ख़रीदा था। मनी लॉन्ड्रिंग मामलात की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत ने 3 मार्च तक इन्हें ईडी की हिरासत में रखे जाने का हुक्म जारी किया था। कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा कि वो उस वक्त तक पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगे जब तक इन्हें सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात का मौका नहीं मिलता। उन्होंने पार्टी के कुछ कायदीन पर झूठे प्रोपेगेंडे करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि पार्टी के कुछ कायदीन इनके टीआरएस या बीजेपी में शामिल होने के बारे में गलत मालूमात फैला रहे हैं। ताहम उन्होंने कहा कि वो इनमें से किसी एक में भी शामिल नहीं होंगे। जुमा को मलकापुर के एक फंक्शन हॉल में पार्टी कायदीन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो सोनिया गांधी की क़यादत में 21 मार्च को संगारेड्डी अंबेडकर स्टेडियम में 1 लाख कांग्रेस कैडर को जमा करके एक मीटिंग करेंगे और अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे। ताहम पार्टी कैडर ने इनसे कांग्रेस पार्टी के साथ रहने की इल्तिजा की। कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी झगड़ों के बारे में बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी यकीनी तौर पर रियासती क़यादत में कुछ लीडरों के रवैये की वजह से हारेगी।
जिले संगारेड्डी के न्यालकल मंडल में पुलिस की जानिब से शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें जहराबाद डीएसपी शंकर राजू ने शिरकत की और खिताब करते हुए कहा कि समाजी मसावात के लिए हर फर्द को अपने हुकूक और फ़राइज़ से वाक़फियत ज़रूरी है। कहा तभी हम एक शहरी बनकर एक अच्छे समाज को परवान चढ़ा सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि शहर हो या गाँव, हर जगह माँ बाप अपने बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दें और कहा माँ बाप अपने बच्चों पर नज़र रखें और इन्हें नशा आवर चीज़ों से दूर रखें। इस मौके पर इजलास में मौजूद तमाम अफराद को डीएसपी ने ज़ुबानी हलफ दिलाया कि वो अपने अपने इलाके से मंशियात के खात्मे के लिए हमेशा सरगर्म रहेंगे। इस तकरीब में न्यालकल मंडल तहसीलदार शबाना बेगम, MPDO जगदीश, सर्कल इंस्पेक्टर जहराबाद रूरल भारत कुमार, मंडल एजुकेशन ऑफिसर और मुकामी सरपंच शिवलिंगम स्वामी के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। पेश है जहराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये खास रिपोर्ट। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में आज भी रूस ने की बमबारी, 137 अफराद हलाक और कई जख्मी। हमले के बाद यूक्रेन के सदर ने जंग खत्म करने की रूस के सदर से की अपील। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू समेत कोरोना से मुताल्लिक तमाम पाबंदियां कर दी गई खत्म। बच्चों को चाहे कितना पढ़ा ले, मोदी हुकूमत में रोजगार नहीं मिलेगा। यूपी के अमेठी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का मुश्तरका रैली से खिताब। यूक्रेन में फंसे तेलंगाना के तलबा का सफरी खर्च हुकूमत करेगी बर्दाश्त। खुसूसी परवाजें शुरू करने की मरकज से वजीर KTR की अपील। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने आज पुराने शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस का किया दौरा और लिया जायजा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है।
मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल खदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए रॉयल बैत अल मंदी, 36 हेल्डन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया।